हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि बाज़ार में क्या बड़ा गिरावट आ सकती है, आने वाले कुछ दिन इंडेक्स कैसे बिहेव कर सकता है। अभी तक हमारा व्यू तेज़ी का था और यहाँ 18,000 के ऊपर आए, बट अब 18,000 के ऊपर बाज़ार सस्टेन नहीं कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जो डेटा आ रहा है वो भी काफ़ी ख़राब आ रहा है। उन वजह से अब बाज़ार में आगे कैसी स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए, इसमें कुछ आपको टेक्निकल पॉइंट्स भी बताऊंगा जो आपको काफ़ी ट्रेडिंग में काम आएंगे, प्लस कुछ चीज़ें बियॉन्ड टेक्निकल्स जो हमारी सीरीज़ है, क्योंकि टेक्निकल्स में हर चीज़ समझ में उतने तरीके से नहीं आती है। कुछ चीज़ें आपको मतलब टेक्निकल्स के बाहर से भी समझनी पड़ती हैं। ऐसे कुछ आपको फंडे इसमें क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो टेक्निकल्स में हम पाइवट यूज़ करेंगे, सुपर ट्रेंड यूज़ करेंगे, ईएमए 4 जो 20, 50, 100, 200 है उसको यूज़ करेंगे। और बियॉन्ड टेक्निकल्स में हम जो यहाँ थ्योरी यूज़ करेंगे वो पंचक की थ्योरी है। पंचक एस्ट्रोलॉजी में आप जानते हैं ऐसे 4-5 दिन होते हैं जिनको थोड़ा निषेध माना जाता है। पंचक थ्योरी में हम इंडेक्स को कैसे देख सकते हैं उसको हम थोड़ा देखेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको टेक्निकल से, चूंकि आप लोग थोड़े बहुत परिचित हैं, मैं पंचक थ्योरी को समझाना चाहता हूँ। पंचक के जो कुछ दिन थे सितंबर में, 9 सितंबर से 13 सितंबर, उनको मैंने यहाँ लाइन मार्क कर लिया और उस दौरान की जो रेंज थी वो तकरीबन 18,050 और इधर 17,777, इसको बॉक्स में मार्क कर लिया। इधर अगस्त में जो डेज थे वो 11-12 अगस्त से थे तकरीबन आपका 15-16 अगस्त, उसको एक छोटे से बॉक्स में मार्क कर लिया है। और ये तीसरा है जुलाई का। जुलाई का मैंने मार्क किया है आपका ये तकरीबन था 15-16 अगस्त से आपका 20, सॉरी जुलाई का 15-16 जुलाई से 20 जुलाई तक, इसको ये बॉक्स में मार्क कर लिया। मोस्टली पंचक की रेंज में क्या होता है, जो हाई और लो पंचक के दिनों में बनता है, मार्केट उसको रिटेस्ट करके एक नया ट्रेंड ले लेता है, कई बार वो ट्रेंड बड़ा हो जाता है। जैसे यहाँ रिटेस्ट किया और नया ट्रेंड ले लिया, बड़ा ट्रेंड हो गया। इस जगह पे क्या हुआ, मार्केट ने इस रेंज के बाहर गया, रिटेस्ट करने आ नहीं पाया और दोबारा इस रेंज को ब्रेक कर गया नीचे की तरफ। रिटेस्ट किया और जितना इसने ब्रेक किया, आप देखिए इसने ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और फिर नीचे की तरफ आया। यानी मोस्टली रिटेस्ट करके ट्रेंड लेता है। तो अगर कंटिन्यूस ट्रेंड कर रहा है तो रिटेस्ट करके ट्रेंड ले ले रहा है, और अगर ट्रेंड तोड़ रहा है तो ब्रेक करेगा, रिटेस्ट करेगा और एक बार फिर नया ट्रेंड में चला जाएगा। बट मोस्टली क्या हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हुआ, इसने इसको रेंज को ब्रेक नहीं किया, अभी इसी रेंज में घूम रहा है और ये इसी रेंज में कुछ समय और घूम सकता है। जो रेंज है आपकी मोटे तौर पे 17,750 और ऊपर 18,000, बट मोस्टली ये इस रेंज के मिडवे के आसपास आ रहा है बार बार। तो ये जो रेंज है, आज हो सकता है कि बाजार जैसा एसजीएक्स बता रहा है 17,750 के आसपास लोअर रेंज के पास खुले और मिड रेंज को फिर रिटेस्ट करने जाए। मिड रेंज है 17,900 की। तो अब ये जो पंचक की थ्योरी के हिसाब से अब जब भी ये अगली बार, आज नहीं, आज तो रिटेस्ट करके 17,900 के आसपास वापस आना चाहिए इसे, बट जब भी अगली बार ये इस रेंज को तोड़ेगा तो ये कम से कम यहाँ से आप मान के चलिए कि ये 300-400 पॉइंट की फॉल लेगा। तो 17,900 एक ऐसी जोन बन गई है जो मिड रेंज हो गई है, और उसके पास से बाजार अगर ऊपर चला गया तो ऊपर जाने की संभावना एज पर डेटा अब थोड़ी कम हो गई है। और जो फेड का आउटकम है 21 को, उस आउटकम का भी कुछ तो असर दिखाएगा बाजार। तो ये जो पैटर्न बनता जा रहा है ये थोड़ा सा नीचे करेक्शन की तरफ बनता जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, क्या ये करेक्शन बड़ा होगा, क्या ये क्रैश में कन्वर्ट होगा, तो उस विषय में मैं अपनी राय अपने अनुभव के हिसाब से देना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बाजार एक काफ़ी लंबी साइडवेज जोन में चला जाएगा। वो साइडवेज जोन कैसी हो सकती है, वो साइडवेज जोन जो बाजार की हो सकती है, ए बी सी डी, ऐसा है कि यहाँ पर एक साइडवेज करेक्शन इस रेंज में कि वो ना तो 17,000 के नीचे जा रहा है और ना ही वो 18,000 के बहुत ऊपर जा रहा है, और इस रेंज में 17,000 और 18,000 या 17,200 300 मान लो, क्योंकि ये एरिया एक सपोर्ट का काम करेगा, ये वाला एरिया एक सपोर्ट का काम करेगा। तो इस रेंज में आप मान के चलिए, इस रेंज में वो काफ़ी टाइम पास करेगा और जब भी वो रेंज का ब्रेकआउट करेगा तब बड़ा मूव लेगा। हमारा व्यू हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं कि हम 2023 में 23,000 की तरफ आ सकते हैं। तो
उस हिसाब से ये जो कंसोलिडेशन का जोन है, और वो आपको समय देगा काफ़ी, अक्टूबर नवंबर तक का भी समय। उस कंसोलिडेशन की जोन में आप जब भी बॉटम के पास बाजार आए, यानी इस जोन में आए 17,300 के आसपास, कुछ अच्छे स्टॉक्स को स्टोर करने की कोशिश करें। और इंडेक्स ट्रेडिंग में पोजिशनल व्यू मत रखें। ना ये रखें कि ये क्रैश हो जाएगा, और ना ये रखें कि अभी तो संभावना बढ़ने की थोड़े समय के लिए रुक गई है ऊपर की, तो नया हाई और ये सब भी। इस संबंध में अब बाजार ऐसा जो कर रहा है, या तो वो 18,000 के ऊपर, 18,100 हो गया इंपॉर्टेंट, 18,100 के ऊपर क्लोज करने लगे एक दो दिन, तो बात अलग है। अदरवाइज एक लंबे साइडवेज जोन में हम एक दो महीने के लिए जा सकते हैं, नंबर वन। अब हम, ये तो हो गया बियॉन्ड टेक्निकल्स, अब आपको टेक्निकल्स बता देते हैं। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये आप छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप ये ट्रेड में यूज़ करने लगे, तो आप काफ़ी हद तक अपनी ट्रेडिंग को थोड़ा और स्किलफुल कर पाएँ। तो ये, अच्छा, अगर आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो और अन्य अपडेट चाहिए, तो आप हमारी ईमेल जो लिस्ट है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये ईमेल यहाँ पर डिटेल्स में ऊपर आ रहा है, आप उसको सब्सक्राइब करें, तो आपको जो भी अपडेट्स होगा आपके ईमेल के थ्रू मिलते रहेंगे। ठीक है। अब हम आ जाते हैं, अभी हम फ़िलहाल के लिए थोड़े समय के लिए इन लाइंस को यहाँ पर से हटा देते हैं। ठीक है। तो अब जो कहानी है, पहले हमने लगाया सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड आप जानते हैं, एक हमने पाइवट स्टैंडर्ड लगाया है, और ईएमए चार हैं, 20, 50, 100, 200। हम वन डे के टाइम फ्रेम में देखें, वन डे के टाइम फ्रेम से बेटर जजमेंट हो पाता है कि बाजार कैसा बिहेव कर रहा है। वन डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से बाजार, अगर हम ईएमए और सुपर ट्रेंड सबको चालू कर दें, तो जब तक मार्केट, अभी सुपर ट्रेंड में बियरिश सुपर ट्रेंड चालू हो गया है 17,900 से, तो इस लाइन को आप मार्क कर लें, 17,911, 926, ये मोटे तौर पे जोन है जिसके नीचे बाजार अब थोड़ा प्रेशर में रहेगा। पर इसका जो मेजर सपोर्ट है वो है 17,465। तो 465 जब तक नहीं तोड़ेगा, तब तक ये एक प्रकार से बुलिश भी रहेगा, यानी 17,950 एंड इधर 17,450, ये जोन इसके लिए एक प्रकार से साइडवेज है। उसके नीचे जो इम्पोर्टेंट आपका मूविंग एवरेज है, ये मूविंग एवरेज है 20 डेज का, इस समय आ रहा है 17,700 के पास। तो ये एक अच्छे सपोर्ट का काम करेगा फिलहाल के लिए। उसके नीचे जो इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 17,300। तो ये आपका 50 डेज का मूविंग एवरेज है। तो मोटे तौर पे बाजार इस करेक्शन में अगर ऊपर की रेंज सस्टेन नहीं करता है, तो नीचे अभी जो इम्पोर्टेंट रेंज आ रही है वो थोड़ी सी सितंबर मंथ की है, वो है 17,300। बट बीच में इंटरमीडिएट सपोर्ट है 17,680-90 के आसपास। तो इस बात को आप ध्यान दीजिए। ये रहे, आपने लेवल्स मार्क कर लिए। हम आ गए अब 10 डेज के 10 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। 10 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, जहाँ पर ये सुपर ट्रेंड एक बार तोड़ दे 10 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, आप थोड़ा सतर्क हो जाएं। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर लेता, अगर 18,075 के ऊपर, कल का डेटा खराब था, तो उस वजह से ये था कि अगर 18,000, ये जो पहले 10 मिनट की जो कैंडल है, इसका हाई लो आप मार्क कर लेते, इसके नीचे अगर बाजार जाता, जो 18,045 का लेवल था, आप देखिए इसने इसको कभी नहीं तोड़ा दोबारा, इसके नीचे जाने के बाद लॉन्ग से निकल जाना था। अभी क्या हो सकता है, अभी अगर मार्केट नीचे खुलता है, तो सपोर्ट कहाँ होगा, आप इसे पाइवट में देखो। पाइवट में सपोर्ट अगर आप देखें, तो S2 जो इस समय आ रहा है 17,750 के आसपास, ये इसका भी एक सपोर्ट का काम करेगा। और ये जो लाइन हमने ड्रॉ की हुई है, एक ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेते हुए मार्केट अभी तक तो जा रहा था, बहुत समय से, ये 7 सितंबर से इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। आज ये अगर इस ट्रेंड लाइन को, चूंकि SGX देख के लग रहा है गैप डाउन होना चाहिए, 17,750 के आसपास आके वापस ऊपर आता है, तो इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करना चाहिए। वो टेस्ट हो सकता है करते करते 1:30-2 बजा दे, यानी नीचे खुले, थोड़ा कंसोलिडेट करें, वापस इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करना है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि 17,900 के आसपास मार्केट आ जाए। कृपया करके लॉन्ग से निकल जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि शॉर्ट बना लें, थोड़ा एक आध दो दिन वेट करें, हो सकता है मार्केट यहाँ फिर कंसोलिडेट करे। ये जो हमने जोन बनाया हुआ है, ये वाला, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ये जो जोन बनाया हुआ है, ये पंचक का जो हमने जोन बनाया था,
ये हमारे लिए अब एक निर्णायक पॉइंट रहेगा 17,766 ही है। तो मार्केट यहाँ से नीचे आके यहाँ कंसोलिडेट कर सकता है। अब अगर ये दोबारा इसके नीचे जाएगा तो इस जोन में आप देख लीजिए, मंडे आप देख लीजिए मंडे ट्यूसडे कैसा बिहेव करता है। हो सकता है मार्केट 21 तारीख को चूंकि फेड का आउटकम है तो मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे 3 दिन है, हो सकता है कि ये मार्केट 3 दिन यहाँ 17,900 के आसपास कभी ऊपर कभी नीचे ऐसा करके प्रीमियम कम करे, साइडवेज रहे, कन्फ्यूज़न ये रहे कि कहाँ जाएगा। बट अब जो पैटर्न और डेटा बन रहा है वो यह बन रहा है कि मार्केट यहाँ कहीं कंसोलिडेशन के बाद दोबारा अगर 17,760 के नीचे जाके क्लोज करना शुरू करता है तो हम 17,450 की तरफ आ सकते हैं। यहाँ इस बात को ध्यान दीजिएगा। सो इंडेक्स में अभी आप थोड़ा सा लॉन्ग से निकलने की कोशिश कीजिए अगर इंडेक्स ट्रेड करते हैं तो। और आपको ऑलरेडी मैंने बताया है इस जोन के पास 17,300 के आसपास जब भी मार्केट मिले आप अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट होने की कोशिश कीजिए। अगर आप एफ ट्रेड करते हैं तो अपने स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखें। स्टॉप लॉस का तरीका आप सुपर ट्रेंड से देख सकते हैं। सुपर ट्रेंड अगर तोड़ रहा है तो आप मान के चलिए आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है और मार्केट थोड़ा सा साइडवेज होने के बाद नीचे आने के चांसेस फिलहाल शॉर्ट टर्म में बन रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म में नहीं। लॉन्ग टर्म में ये जो जोन है ये एक साइडवेज जोन का काम करता हुआ मार्केट में, और हम इस साइडवेज पैटर्न को लंबे समय के लिए देख सकते हैं। ये ए, ये बी, ये सी और उसके बाद एक बार डी, ई, ऐसा एक लंबा पैटर्न साइडवेज करेक्शन का मार्केट हो सकता है 1-2 महीने भी दिखा दे। इस बात का ध्यान रखिएगा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो लाइक वाइक करना चाहें बिल्कुल करें, और चाहें तो ईमेल की जो यहाँ ईमेल डिस्क्रिप्शन सामने लिखा हुआ है इसमें अपना सब्सक्रिप्शन करें तो आपको ऐसे वीडियो और ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इन्फॉर्मेशन समय समय पर मिलती रहेगी।